अब हम बात करेंगे बिहार के गायघाट सीट की। गायघाट सीट पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और कौन किस पर भारी पड़ रहा अभी कहा नहीं जा सकता। जनता के सामने अंतिम परीक्षा होनी है, लेकिन गायघाट का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। आखिर क्या कुछ है वहां के समीकरण और किसके जनता इस बारे में क्या कुछ सोच रही है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, गायघाट सीट चर्चा में है, दोनों हैवीवेट प्रत्याशी हैं और जिस तरह से मुकाबले की स्थिति है, कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। या देखिए, कुल 8 प्रत्याशी गायघाट में अपना किस्मत आजमा रहे हैं और इस चुनावी जंग में जो है अपनी दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। एक तो सिटिंग विधायक हैं निरंजन राय आरजेडी से, वो यहाँ पर प्रत्याशी हैं फिर से एक बार आरजेडी के, और वो अपनी सीट बचाना चाहते हैं। 2020 में भी निरंजन राय ही यहाँ से चुनाव जीते थे, तब महेश्वर प्रसाद यादव का टिकट काटकर उनको मिला था और महेश्वर प्रसाद यादव जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तब निरंजन राय जो है 7,566 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। जो दूसरी यहाँ से प्रत्याशी हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो कोमल सिंह हैं। अगर आप कोमल सिंह की बात कीजिए तो कोमल सिंह जो हैं, आपको जो वैशाली से सांसद हैं वीणा देवी, और जो दिनेश सिंह हैं जेडीयू के एमएलए, उनकी बेटी हैं और उन्होंने एमबीए कर रखा है और वो 2020 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं। 2020 में वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और तब उन्होंने जो है अकेले दम पर 20.3% वोट लाए थे, 20.5% के आसपास, और ये कोमल सिंह के ही वोट थे जिनकी वजह से जेडीयू के प्रत्याशी महेश्वर प्रसाद यादव को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो हारे थे 7,500 वोटों से और कोमल सिंह को आए थे 36,851 वोट। तो कोमल सिंह इस बार यहां से उनको जेडीयू ने टिकट दिया। पहले चर्चा थी कि वो एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन फिर जो है उनको जेडीयू ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वो यहां से चुनावी मैदान में है। और जो तीसरे प्रत्याशी हैं जनसुराज से, वो अशोक सिंह हैं, बीजेपी के पूर्व नेता हैं और वो भी यहां पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि आमने सामने का मुकाबला ही होगा। यहां पर निरंजन राय और कोमल सिंह के बीच जो है वो मुकाबला होते हुए दिख सकता है। और खास बात यह है कि इसमें जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं अशोक सिंह, उनकी भूमिका अहम होगी। अशोक सिंह जितना ज्यादा वोट लेकर आएंगे उतना ज्यादा नुकसान जेडीयू को होगा, कोमल सिंह को होगा। ठीक एग्जैक्टली आप 2020 में चले जाइए तो वही वाली स्थिति है। 2020 में कोमल सिंह को जितना वोट आना था, वो जितना वोट आता जेडीयू के महेश्वर प्रसाद यादव को उतना ही नुकसान होना था। और चूंकि कोमल सिंह को जो है अच्छी संख्या में वोट आ गए, लगभग 37,000 के आसपास, तो उसका नुकसान उठाना पड़ा। अब सवाल है कि क्या अशोक सिंह, जो कोमल सिंह ने जिस तरह का प्रदर्शन 2020 में किया था एलजेपी कैंडिडेट के रूप में, वैसा प्रदर्शन वो जनसुराज के टिकट पर या जनसुराज प्रत्याशी के रूप में कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव परिणाम इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे चुनावी गणित देखने जाएंगे तो यहां एनडीए का पलड़ा आपको भारी दिखेगा। और इसलिए दिखेगा, और इसकी एक वानगी देखिए कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मुजफ्फरपुर लोकसभा के अंतर्गत गायघाट की विधानसभा सीट आती है, तब गायघाट में जो एनडीए के प्रत्याशी थे राजभूषण चौधरी, उनको जो है 57.5% वोट आए थे और वो यहां पर 50,000 से ज्यादा वोटों से लीड लेने में कामयाब हुए थे। तो ये बताता है कि समीकरण एनडीए के पक्ष में है। अगर इसमें जो है अशोक सिंह एक बड़ी संख्या में सेंधमारी कर पाते हैं, तब निरंजन राय का काम जो है वो आसान हो जाएगा। हालांकि आरजेडी इस बार नए समीकरण के साथ जाना चाह रहा है। उसका एक एमवाई का समीकरण तो है, वो इसमें चूंकि जो गायघाट विधानसभा क्षेत्र है, यहां पर सहनी वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। सिर्फ सहनी सरनेम आप देखेंगे तो वो 11% के आसपास है।
तो जो सहनी, मल्लाह और बिंद सबको अगर आप जोड़ लीजिए तो ये आंकड़ा जो है ये 12 से 14% के आसपास है। तो वो वोट जो है, चूंकि अब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस महागठबंधन ने घोषित किया है, तो ये उम्मीद महागठबंधन को है कि वो जो है वोट उनकी तरफ आएगा। तो इससे जो उनका समीकरण है वो MY के आगे बढ़ जाएगा और उसमें वो वोट जुड़ जाएंगे। इसके अलावा कुशवाहा जाति के वोटर्स पर भी आरजेडी की नजर है। लेकिन आप देखिए कि जो गायघाट से जो पिछली बार की अगर आप बात कीजिए और मुजफ्फरपुर लोकसभा की बात कीजिए, तो यहां पर जैसा मैंने आपको कहा कि राजभूषण चौधरी को तो 57.5% वोट आया था। अब अजय निषाद जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो भी बीजेपी में ही शामिल हो गए। तो इस क्षेत्र के जो दो बड़े निषाद नेता हैं वो अब बीजेपी के साथ हैं। तो वो कितना जो है सहनी वोटर्स, निषाद वोटर्स, जो मल्लाह वोटर्स जो हैं उसको बीजेपी के पास ही रखते हैं। और देखिए इसीलिए जब आप गायघाट को देखिएगा तो ये मुजफ्फरपुर के उत्तरी भाग में है और इसकी सीमा औराई, कटरा और मीनापुर प्रखंड से लगती है। और औराई से अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है ताकि उसका इंपैक्ट जो है वो गायघाट में भी पड़े और यहां पर निषाद वोटर्स उसकी तरफ आए। तो दोनों तरफ से आप देखते हैं कि ये कोशिश हो रही है कि किस तरह से अपने वोटों को इंटैक्ट रखते हुए जो वोट का दायरा है उसको बढ़ाया जाए। अगर आप गायघाट की बात कीजिए तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो 2000 से 6 चुनाव हुए हैं वहां 4 बार आरजेडी को ही कामयाबी मिली है। एक बार बीजेपी जीती है, एक बार जेडीयू जीता है। मतलब समीकरण आरजेडी के पक्ष में है। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल रही हैं। जब ट्रायंगुलर फाइट होती है या मल्टी कॉर्नर फाइट होती है तो उसका लाभ जो है वो आपको मिलता है। तो यहां पर एक चुनौती है यहां निरंजन राय के लिए कि वो अपनी सीट को बचाएं। ये एक चैलेंज है उनके सामने। और कोमल सिंह एक नई प्रत्याशी हैं, हालांकि पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा लेकिन वो जो है क्षेत्र में सक्रिय रही हैं, तो वो भी इस सीट के लिए दावेदारी कर रही हैं। यहाँ के जातीय समीकरण को आप देखिए तो यहाँ पर जो यादव वोटर्स हैं वो 14 से 14.5% हैं और मुस्लिम 9.5% हैं। तो जो MY है वो 23 से 25% के आसपास जो है वो दिखता है। सामान्य जाति के वोटरों की संख्या यहां अच्छी खासी है। यहां राजपूत हैं 8 से 10%, भूमिहार हैं 11-12%, ब्राह्मण हैं 5.5 से 6%। तो सामान्य जाति के वोटर्स जो हैं वो 23 से 24% के आसपास हैं। और यहां पर जो कुशवाहा हैं वो 3.5 से 4% और कुर्मी जो हैं वो 7 से 8%। तो 11 से 12% जो है वो लव कुश के वोट हैं और वैश्य भी 7 से 7.5% है। तो ऐसे आप देखें तो MY 23 से 25% और NDA के जो परंपरागत वोटर्स हैं उनका योग देखें तो वो 41% के आसपास आ जाता है। तो ऐसे में जो SC वोटर्स हैं 16.4% और अदर्स 17 से 18%, जिसमें कि जो मल्लाह वोटर्स हैं वही 12 से 14% हैं। उनका रोल यहां पर जो है वो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिए मुकाबला यहां पर हो रहा है निरंजन राय यादव वर्सेस कोमल सिंह राजपूत। तो एक बार ये विधानसभा क्षेत्र को आप देखेंगे तो यहां पर इसी तरह से विधायक जो है वो बनते रहे हैं। तो फिर से एक बार राजपूत वर्सेस यादव का मुकाबला गायघाट में देखने को मिल रहा है। तो जब राजपूत और यादव के बीच चुनावी लड़ाई है तो इसमें जो गैर राजपूत वोटर्स हैं और गैर यादव वोटर्स हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी कि वो किसकी तरफ ज्यादा संख्या में इकट्ठा होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं और उनको वोट करते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो गायघाट में एक कांटे का मुकाबला होने जा रहा है और इसमें जनसुराज के प्रत्याशी अशोक सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वो कैसा प्रदर्शन करते हैं
उस पर गायघाट में परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि वो रेस में है ऐसा नहीं दिखता, मुख्य मुकाबले में हो ना हो, लेकिन उनके प्रदर्शन से मुख्य मुकाबले का जो परिणाम आने वाला है वो प्रभावित हो सकता है। और बिल्कुल देखिए, वहां के स्थानीय लोगों की शिकायत है कि विकास के कार्य नहीं हुए हैं, डिग्री कॉलेज की मांग पूरी नहीं हुई है। देखिए, आम जनता ने वहां इन तमाम चीजों को लेकर शिकायतें अपनी दर्ज कराई हैं, तो ऐसे में ये मुद्दे भी वहां के लिए अहम होंगे। यार देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है तो एक एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक रूप से जो सिटिंग एमएलए होते हैं उनके खिलाफ होती है, लेकिन एक एडवांटेज भी है। यहाँ निरंजन राय जो है अपनी योजनाओं की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कितना विकास किया है। दरअसल जो जिसके समर्थक होते हैं उन्हें उनकी बातें प्यारी लगती हैं, तो ये चीज यहां पर भी देखने को आपको मिल रहा है। अब निरंजन राय जो है कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है और उन्होंने ये बता भी रहे हैं वो अपने प्रचार में कि उन्होंने क्या कुछ जो है वो काम किया है। थोड़ी बहुत नाराजगी भी कुछ लोगों की होती है, लेकिन अल्टीमेटली समीकरण क्या है उस पर बहुत कुछ परिणाम जो है वो निर्भर करेगा। तो यहां पर निरंजन राय और कोमल सिंह के बीच जो मुकाबला है उसमें जनसुराज प्रत्याशी अशोक सिंह कैसा प्रदर्शन करते हैं उससे परिणाम जो है प्रभावित होगा। चलिए, तो इंतजार अब इस बात का रहेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और जनसुराज कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाता है, जिससे कि कहा जा सकता है कि किसे नफा होगा किसे नुकसान होगा। इस बात का आकलन उसके बाद ही हो पाएगा कि नतीजे क्या कुछ आते हैं और जनता क्या फैसला गायघाट को लेकर सुनाती है।